डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटाबेस को किस तरह हम लिंक करेंगे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, और उसमें फिर डाटा हम किस तरह डाल सकते हैं। कौन से ऐसे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे इस सारे सिनेरियो में कि एक डेटाबेस चाहिए होगा, उसको किस तरह हम लिंक करेंगे अपने डाटा सॉफ्टवेयर के साथ और हम डाटा सेव करा सकते हैं या वहाँ से रिट्रीव करा सकते हैं। तो इसका एक ही अहम पार्ट है जो डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के नाम से है विजुअल बेसिक में। डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट जो है आपके वीबी फॉर्म से डाटा कलेक्ट करेगा और डाटा सेव कर देगा डेटाबेस में। तो इसकी ये तो सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि ये बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको जब परफॉर्म करते हैं तो प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने पड़ेंगे, और बाज़ दफ़ा वो स्टेप्स आपकी विंडो या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। तो किस तरह हम उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको ट्रबल शूट करेंगे और अपना डेटाबेस जो है वो लिंक करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के साथ ताकि उस तो आइए इसकी प्रैक्टिस देखते हैं कि किस तरह इसको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म कर सकते हैं एक विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले हमें एक्सेस डेटाबेस चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ एक्सेस भी प्रोग्राम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक्सेस बना लेते हैं, सीख लेते हैं, तो छोटे छोटे डेटाबेसेस अपने ऑफिसेज़ में अपने काम के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए अच्छे अच्छे डेटाबेसेस में मौजूद है। तो अभी हम लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बना रहे थे, तो उसमें लाइब्रेरी के लिए हमें एक ब्लैंक डेटाबेस चाहिए होगा जिसमें हम अपनी मर्ज़ी की टेबल्स बना के उसमें डाटा सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्सेस प्रोग्राम रन करना है और उसके बाद ब्लैंक डेटाबेस में लाइब्रेरी के नाम से एक डेटाबेस डिफ़ाइन करना है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। जहां आपने तमाम सॉफ्टवेयर की फ़ाइल्स रखी हुई हैं वहीं पे आप डेटाबेस सेव करा देंगे। उसके बाद उसी डेटाबेस को ओपन करके आप सेव एज़ बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2000 फॉर्मेट में। एक कॉपी बना लेंगे उस डेटाबेस की। जो एक्चुअल आप काम करेंगे वो 2007 में करेंगे और फिर उसको एक सेव एज़ कॉपी बना के आप उसको लिंक कराएंगे विजुअल बेसिक के साथ। तो विजुअल बेसिक के साथ लिंक कराने के लिए ये याद रखें, एक सेव एज़ कॉपी आपने बनानी होगी और उसका फॉर्मेट होगा 2000 एक्सेस 2000 फॉर्मेट। ठीक है जी, ये दोनों आपने सॉफ्टवेयर दोनों कॉपी बना ली। उसके बाद इसको हम लिंक करेंगे विजुअल बेसिक प्रोग्राम के साथ। विजुअल बेसिक वो जो आपने फॉर्म लास्ट वीडियो में मैंने बना के आपको दिखाया था, नई बुक को कैसे आपने ऐड करना है अपने लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए एक टेबल हमें चाहिए थी जिसमें हमने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए थे। एक टेक्स्ट बॉक्स था बुक नंबर, दूसरा था बुक टाइटल और तीसरा बुक प्राइस। तो उस हवाले से 3 फील्ड्स भी हम अपनी टेबल में बना लेंगे एक्सेस डेटाबेस के अंदर, जिसमें हमने डाटा स्टोर करना है। उसके बाद हम जाएंगे विजुअल बेसिक के अंदर और विजुअल बेसिक में वो प्रोग्राम जो हमने बना रखा है उसको दोबारा से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप उसी फॉर्म पे जाके उसमें मज़ीद चीज़ें आपने ऐड करनी है। सबसे पहले आपने डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसमें इंसर्ट करना है, जो लिंक हो जाएगा, लिंक करेगा आपके डेटाबेस को आपके वीबी फॉर्म के साथ। तो ADODB एक कंट्रोल है हमारे पास विजुअल बेसिक में, वो हम अपने फॉर्म पे कंटेन करेंगे और उसके बाद उस पर राइट क्लिक करने के बाद हमने कनेक्शन स्ट्रिंग में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में कनेक्शन स्ट्रिंग में जाके आप वो जो आपने सेव एज़ कॉपी बनाई थी अपने डेटाबेस की,
وہ اس میں پاتھ آپ نے دے دینا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ پاتھ کنفرم کریں گے تو ڈیٹا سورس مانگے گا۔ ڈیٹا سورس میں آپ نے بکس کے نام سے جو ٹیبل بنائی تھی وہ ٹیبل یہاں پہ آپ لنک کر لیں گے، اور یہ اس طرح ڈیٹا ایکسس آبجیکٹ کا کنیکشن آپ کے ڈیٹا بیس کے ساتھ بن چکا ہے۔ اب آپ ٹیکسٹ باکسز کو اس ڈیٹا آبجیکٹ کے ساتھ لنک کرانا ہے۔ آپ نے پہلا کام تھا ڈیٹا بیس کو آپ نے ایکسس آبجیکٹ کے ساتھ لنک کرانا تھا، اب ایکسس آبجیکٹ کو اپنے ٹیکسٹ باکسز کے ساتھ آپ نے لنک کرانا ہے۔ تو اس میں ٹیکسٹ باکسز میں سب سے پہلے کیا کریں گے، ایک ٹیکسٹ باکس کو سلیکٹ کریں گے تو اس میں وہ ڈیٹا سورس مانگے گا۔ ڈیٹا سورس میں آپ نے آپ نے اے ڈی او ڈی سی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ADODC1، اور اوپر پھر آپ کی فیلڈز آ جائیں گی، جتنی بھی ٹیبلز میں فیلڈ ہوں گی وہ ساری ڈسپلے ہو جائیں گی یہاں پہ، تو وہ آپ نے رکھ دینی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ایڈ کرنی ہے، آپ نے ایک بٹن ایڈ کرنا ہے ایڈ نیو کا۔ ایڈ نیو بیسیکلی کیا کرے گا، ڈیٹا بیس میں ایک رو کریٹ کرے گا جس میں آپ کا ڈیٹا سیو ہو سکتا ہے۔ تو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ڈیٹا پہلے سے موجود ہے۔ ایڈ نیو جیسے کریں گے تو تمام ٹیکسٹ باکسز جو ہے وہ خالی ہو جائیں گے جو لنک ہوئے پڑے ہیں آپ کے ڈیٹا بیس کے ساتھ۔ تو اس میں آپ کوئی سا ڈیٹا ڈالیں، جیسے ماسٹر ان CS میں ڈال رہا ہوں، اور 700 پرائس اس کی ڈال رہا ہوں، اس کو میں سیو کراتا ہوں۔ تو یہ کوڈنگ میں کوئی مسئلہ آیا ہے، ہاں جی، سیو کی جگہ آپ لکھیں اپڈیٹ، کیونکہ رو آپ کی ایڈ ہو چکی ہے، آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے اور آپ کا ڈیٹا انسرٹ ہو گیا ہے آپ کی ڈیٹا بیس میں۔ آپ ڈیٹا بیس میں جائیں، جو آپ نے سیو ایز کاپی بنا رکھی ہے ڈیٹا بیس کی 2000 والی، اس میں جا کے آپ چیک کریں تو آپ نے جو ڈیٹا ابھی VB فارم پہ ڈالا تھا وہ آپ کا ڈیٹا بیس میں سیو ہو چکا ہے۔ تو اپنا چیک کر کے آپ کھولیں کہ آپ کی جو 2000 والی، ہاں یہ دیکھیں ٹیبل رو نمبر 2 میں دیکھیں تو آپ نے جو ڈیٹا سیو کرایا تھا وہاں سے آپ کے VB فارم سے، وہ ڈیٹا بیس میں سیو ہو چکا ہے۔ تو اس طرح آپ مختلف فارم بنائیں گے، اس کی مختلف ٹیبلز ہوں گی ڈیٹا بیس کی جو ہر ایک فارم کے ساتھ لنک ہوں گی، اور آپ بڑی آسانی سے اپنا ڈیٹا سیو کرا سکتے ہیں۔ مزید ایڈوانس پروگرامنگ میں بھی جائیں گے آگے اگلی ویڈیوز میں، تو میرا چینل آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینک یو۔